पिछली वीडियो में हमने देखा था जो बंदा होता है साइकिल की मदद से बोट बना दी होती है 15 मिनट के अंदर बोल रहा था, बट 10 मिनट के अंदर इसने बोट बना दी होती है। उसके बाद हम देखते हैं कैप्टन ब्योंजन को, जो उन सबसे बोलता है हमें बाहर जाना पड़ेगा एंड देखने पड़ेगा आखिरकार बाहर चल क्या रहा है। तो आप सब लोग तैयार हो जाओ और सूट वूट पहन लो, क्योंकि हमें नहीं पता बाहर कितना खतरा हो सकता है। तो सब रेडी हो जाओ एंड हम बाहर चलने के लिए सब तैयार हो चुके होते हैं। जहाँ हम देखते हैं किसी बंदे ने उस बोट को उठा लिया होता है एंड उस बोट को उठा के और बाहर की ओर जा रहा होता है। एंड जो हमारी फायर गर्ल होती है वो बोलती है सब लोग तैयार हो जाओ, हम लोग बाहर निकलने वाले हैं, मैं दरवाजा खोलने वाली हूँ। एंड है जो फायर गर्ल होती है उसने दरवाजा खोल दिया होता है। जैसे दरवाजा खुलता है हम देखते हैं धीरे धीरे दरवाजा खुल रहा होता है, काफी बड़ा दरवाजा होता है। और हम देखते हैं उस बंदे को जो कि उस बोट को उठाए हुए बाहर की ओर आ रहा होता है, और उसने बिना टाइम गवाए उस बोट को पानी में डाल दिया होता है। एंड उन सभी से बोलता है जल्दी से बैठो, क्योंकि बहुत सारे बाहर रॉ कार में ज़ॉम्बी फ्लाई कर रहे हैं। एंड हम देखते हैं जितने बंदे होते हैं बोट में बैठ चुके होते हैं, सब अलग अलग बैठे हुए हैं ताकि बोट का बैलेंस ना बिगड़े। और उन्होंने बिना टाइम गवाए जो बोट होती है उसको स्टार्ट कर दिया होता है। जो बोट होती है 500-600 की स्पीड में आगे की ओर बढ़ रही होती है। तभी हम देखते हैं जो फ्लाइंग रॉ कार में ज़ॉम्बीज थे वो उनकी ओर बढ़ रहे होते हैं एंड उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया होता है। बट हम तभी देखते हैं जो अदर ज़ॉम्बीज थे वो पानी में तैर रहे थे, क्योंकि जो धमाका हुआ था उस धमाके में कुछ ज़ॉम्बीज मारे गए एंड कुछ खत्म हो गए एंड जो कुछ बचे कुछ थे वो पानी में तैर रहे हैं इधर उधर। जहां हम देखते हैं जो कैप्टन ब्योंजन होता है एंड उनके साथ जितने भी बंदे होते हैं उन्होंने उन रॉ कार में फ्लाइंग रॉ कार में ज़ॉम्बीज पे फायर वायर करना स्टार्ट कर दिया था। जहां हम देखते हैं जितने भी रॉ कार में ज़ॉम्बीज होते हैं फ्लाइंग, उनके ऊपर उससे उनकी गन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता एंड जितने भी रॉ कार में ज़ॉम्बीज थे सारे ग्रुप में उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया होता है। तभी हम देखते हैं एक फ्लाइंग रॉ कार में ज़ॉम्बीज कैप्टन ब्योंजन के ऊपर हमला करने वाला होता है। बट हम देखते हैं तभी कोई पीछे से आवाज लगाता है कैप्टन ब्योंजन ध्यान से। बट जो कैप्टन ब्योंजन होता है उसका ध्यान बिल्कुल भी उसकी ओर नहीं जाता। जो फ्लाइंग रॉ कार में ज़ॉम्बीज होता है कैप्टन ब्योंजन के कुछ ज्यादा ही करीब आ चुका होता है। बट हम देखते हैं तभी जो फ्लाइंग रॉ कार में ज़ॉम्बीज होता है उसके सर पे एक गोली आर पार होती है एंड जो फ्लाइंग रॉ कार में ज़ॉम्बीज होता है वहीं पे खत्म हो जाता है। जहां हम देखते हैं आखिरकार ये फायर किसने किया होता है, और हम देखते हैं ये और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर होता है। उसने ही अपनी एबिलिटी की मदद से उस फ्लाइंग रॉकार में ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर दिया था। अभी हम देखते हैं हमारी पीले बालों वाले बंदे को, जो कि अपने मन में सोचता है साला मेरे को स्नाइपिंग दिखा रहा है, मेरे को साला मेरे को चिढ़ा रहा है, कैसे मैं दिखाता हूँ आखिरकार स्नाइपिंग कैसे चलाते हैं। और वो अपनी स्नाइपिंग निकालने वाला होता है और अपने मन में तुम्हें पता ही गाइस हमारा ये बंदा है हमारे मेन कैरेक्टर से कुछ ज्यादा जलता है चिढ़ता है, स्नाइपिंग निकालने वाला होता है। बट हम देखते हैं जो हमारी वॉइस कैप्टन होती है उसके पास जाती है और बोलती है आखिरकार आप करने की क्या सोच रहे हो, आप यहाँ पे स्नाइपिंग करने की सोच रहे हो बट आप ये सब नहीं कर सकते। इसकी वजह से काफी ज्यादा शोर होगा और कई सारे ज़ॉम्बीज हमारे हमारे अट्रैक्ट होंगे, और इसकी वजह से स्नाइपिंग की वजह से कई सारे रिक्वायर्ड होगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पलट सकती है। तो आप इसे मत चलाइए। जो बंदा होता है वो सोचता है हद तेरे की साला अब मैं स्नाइपिंग भी नहीं कर सकता तो करूँ क्या करूँ, चलो कोई नहीं मेरी एबिलिटी इज गुड, एंड उस गन को फेंक देता है 2 किलोमीटर दूर। जहां हम देखते हैं कई सारे जो पानी में ज़ॉम्बीज थे उन्होंने उन्होंने भी उनकी अट्रैक्टिव होना स्टार्ट कर दिया होता है, उनकी ओर भर रहे होते हैं, हमला करना स्टार्ट कर दिया होता है। और जो बोट को चला रहा होता है उससे दिखाया है वो बिल्कुल डर चुका होता है, उसने जो जो बोट होती है उसकी स्पीड को 10,000 स्पीड में चला दिया होता है। और तभी हम देखते हैं जहाँ वो पंखा चल रहा होता है उसमें भी कई सारे ज़ॉम्बीज आके मर रहे होते हैं, उससे कभी कई सारा ब्लड निकल रहा होता है। जहाँ हम देखते हैं जो हमारा कैप्टन ब्योंजन होता है उसने भी देखा कई सारे ज़ॉम्बीज को उनकी ओर बढ़ते हुए, एंड वो देख रहा होता है इन ज़ॉम्बीज को, एंड वो आगे की ओर देखता है। जहाँ हम देखते हैं वहाँ कई सारे ज़ॉम्बीज, कई सारे हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज होते हैं, एंड जो जमीन पे बंदे फाइट वाइट कर रहे होते हैं उन ज़ॉम्बीज के साथ फाइट वाइट कर रहे होते हैं। और पानी में जो ज़ॉम्बीज थे हमारे कैप्टन ब्योंजन की ओर बढ़ रहे होते। इतने सारे ज़ॉम्बीज को देख के वो भी खुद कंफ्यूज था आखिरकार किया जाए। तभी हम देखते हैं हमारे पीले बालों वाले बंदे को, जो बोलता है इनकी माँ का साका मैं दिखाता हूँ इन सालों कमीनों को, मेरा दिमाग खराब हो चुका है, अपनी एबिलिटी का यूज करने वाला होता है। बट हम देखते हैं जो हमारा कैप्टन ब्योंजन होता है उसके कंधे पे हाथ रखता हुआ बोलता है ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो कैप्टन, मैं हूं तो अभी रुको आराम से, मैं करता हूँ इन ज़ॉम्बीज का सफाया, तुम अपनी एबिलिटी का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। जो कैप्टन ब्योंजन होता है एंड वो सोच रहा होता है अपने मन में आखिरकार अब मैं करूँ तो करूँ क्या, एंड मैं क्या ही कर सकता हूँ अब मैं, एंड काफी अपने मन में काफी कुछ अपने मन में सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो हमारी वॉइस कैप्टन होती है हमारे जो कैप्टन ब्योंजन होता है उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे बोलती है आखिरकार आप सोच क्या रही हैं और आप चिंता मत करिए, अपनी एबिलिटी का यूज करके भी आप इतने सारे ज़ॉम्बीज को एक साथ नष्ट नहीं कर सकते। एंड जो कैप्टन ब्योंजन होता है अपने मन में सोचता हाँ ये कह तो बिल्कुल सही रही है, क्योंकि मैं डेल्टा लेवल पर नहीं हूँ, मैं उसके नीचे हूँ, बस मैं उसके आसपास ही हूँ, बट मैं इतनी अपनी एबिलिटी का भी यूज नहीं कर सकता। तो आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। जो वो इस कैप्टन होती है वो बोलती है बॉस आप चिंता मत कीजिए इस बारे में ज्यादा, हम पहले जमीन पे चलते हैं एंड उसके बाद इसके बारे में ज्यादा बातचीत करेंगे एंड सोच विचार करेंगे। जहाँ हम देखते हैं बोट के पास पानी में कई सारे उसके आसपास हजारों ज़ॉम्बीज होते हैं, जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं उनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं उस बोट के ऊपर। बट हम देखते जितने भी हमारे बंदे होते हैं बोट के ऊपर वो फायर वायर कर रहे होते हैं। जहाँ हम देखते हैं बोट के आसपास कई सारा ब्लड भी होता है एंड हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज भी उनकी ओर बढ़ना स्टार्ट हो रहे थे, उनकी संख्या लिटरली कम होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही होती है।
उसके बाद हम देखते हैं जमीन का सीन, जहां हम देखते हैं हमारी पृष्ठ के उसके सामने दो ज़ॉम्बीज़ होते हैं एंड जो हमारी पृष्ठ होती है अपने मन में सोच रही होती है आखिरकार जो ये मिलिट्री रीजन के बंदे हैं आखिरकार यहाँ पे करने क्या है और तो ये यहाँ पे कर क्या रहे हैं, इनको यहाँ से चले जाना चाहिए और तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मर गए तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी कर सकते हैं, ये चले क्यों नहीं जाते यहाँ से, ऐसा कुछ हमारे मन में अपने मन में वो सोच रही होती है। जो प्रीस्ट होती है अपने सभी लोगों से बोलती है हमें जांच टीम के जितने भी लोग आ रखे हैं उनमें से हम किसी को बचा नहीं पाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट हमें कैप्टन ब्योनियर को बचाना है, उन्हें बचाने के लिए हम अपनी पूरी जी जान लगा देनी है। और हम देखते हैं जितने भी सारे के सारे लोग होते हैं वो बोलते हैं बिल्कुल मैम आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। जहां हम देखते हैं जितने भी स्नो सेक्ट के बंदे होते हैं लिटरली उन ज़ॉम्बीज़ के साथ फाइट वाइट कर रहे होते हैं और हम देखते हैं एक फ्लाइंग रॉक में ज़ॉम्बीज़ एक प्रीस्ट को वहीं पे जिंदा मार देता है और कई सारे लोग मारे जा रहे होते हैं और ये हमारी जो प्रीस्ट होती है सारा कुछ देख रही होती है और वो अपने मन में सोच रही होती है क्या ही बर्बादी इन सब के मरने के चक्कर में अगर कई सारी एबिलिटी बर्बाद हो जाती, बट ऐसा नहीं है क्योंकि इन लोगों ने पिल खा रखी है, इसके इन लोगों के मरने से हमारे युवान कौम को कई सारी एबिलिटी मिल जाएंगी इसलिए कोई बर्बाद नहीं हो रही। चलो ये काफी अच्छा है। के बाद हम देखते हैं झांगे को जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है एंड वो सभी से बोलता है आओ कार में बैठो एंड हमारे अंकल एंड जो मोटा होता है बोलता है कि हम भाग रहे हैं, बोलता है नहीं कार में बैठो। उसके बाद हम देखते हैं सब कार में बैठ चुके होते हैं और हमारे अंकल से बोलता है हमारा मेन कैरेक्टर एक्सीलेटर को पूरा का पूरा दबा कर रखना और जहाँ फाइट वाइट चल रही है उसके आसपास को कार को घुमाते रहो, बकाया मैं सब संभाल लूंगा। यहाँ हम देखते हैं जो हमारे अंकल होते हैं लिटरली कार की मदद से कुछ ज़ॉम्बीज़ को उड़ा रहे होते हैं, लिटरली कई ज़ॉम्बीज़ को उड़ा देते हैं और पीछे से जो ज़ॉम्बीज़ बच रहे होते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपनी एबिलिटी की मदद से एंड अपने गन की मदद से उन ज़ॉम्बीज़ को उड़ा रहा होता है, सबको फोड़ रहा होता है। जहाँ हम देखते हैं काफी बड़ा धमाका होता है ज़ॉम्बीज़ के बाद एंड कई सारे ज़ॉम्बीज़ ऐसे मर रहे होते हैं और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने मन में सोच रहा होता है ये पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा कमजोर से ज़ॉम्बीज़ हैं बट ये अपने नियंत्रित में नहीं है, बट ये फिर भी काफी सारे यहाँ पे हद से ज्यादा ज़ॉम्बीज़ हैं यहाँ पर। और मैं ये सोच रहा हूँ आखिरकार युवान कोंग और जो प्रीस्ट है मतलब कि मिलिट्री रीजन के बंदों को जांच टीम के बंदों को इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकते और मुझे लगता है इनके पास कोई ना तरीका होगा इन ज़ॉम्बीज़ को छुपाने का और कुछ ना कुछ हो सकता है। ऐसे अपने मन में काफी कुछ सोच रहा होता है। जहाँ हम देखते हैं प्रीस्ट के सामने कई सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं और जो प्रीस्ट होता है उसका ध्यान जाता है सामने की ओर जहाँ वो देखते हैं लिटरली कई सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं उस बोट के आसपास हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज़ होते हैं एंड उनको पूरी तरह से घेर लिया होता है मिलिट्री रीजन के बंदों को, लिटरली उसके आसपास कई सारे फ्लाइंग रॉकार में ज़ॉम्बीज़ भी उड़ रहे हैं, ये देख के बिल्कुल चौंक चुकी होती हैं एंड लिटरली जो प्रीस्ट होती है उन सबके बीच में जितने भी ज़ॉम्बीज़ हैं उन सबके बीच में कूद लगाती है एंड फ्लाइंग में हवा में उड़ने लग जाती है। आई थिंक इसके बाद हवा में उड़ने की एबिलिटी है, आई डोंट नो। लिटरली उस बोट के बाद चली जाती है जहाँ हम देखते हैं बोट के बाद पहुंचने के बाद जितने भी बंदे होते हैं बोलते हैं आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो और अकेले आप यहाँ पे क्यों आई। जो प्रीस्ट होती है हमारे कैप्टन से बोलती है कैप्टन ब्योंजिन बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ है, लिटरली कई हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज़ है और हम उनसे सीधा ऐसे लड़ नहीं सकते, मैं सबसे पहले क्यों ना आपको बचाऊं और यहाँ से बाहर ले जाऊं और आप जियांगनांग क्षेत्र से बात करें और तियानलान शहर को नष्ट होने से बचा लें। जो कैप्टन ब्योंजिन होता है वो बोलता है मुझे बचाने से क्या फायदा होगा, जब तक ये लाशें पीछे नहीं हटेंगी तियानलान शहर में सब लोग मारे जाएंगे। जो प्रीस्ट होती है वो बोलती है क्या मजाक चल रहा, हमने पूरी ताकत लगा दी है, हम लोगों की पूरी तरह से ताकत खत्म हो चुकी है, बट जितने भी ज़ॉम्बीज़ हैं यहाँ पे हजारों की तादाद में अभी भी ज़ॉम्बीज़ है और कई सारे ज़ॉम्बीज़ है और हमने अभी तक कुछ कोई गिने चुने ज़ॉम्बीज़ को मारा है। जो हमारा कैप्टन ब्योंजिन होता है वो बोलता है आखिरकार मौत से भला कौन जीत सका है। जो हमारी प्रीस्ट होती है अपने मन में सोच होती है साला छूती अगर अब तक नहीं आया होता तियानला शहर में हमारा काम हो जाता, हमारा लक्ष्य अब तक पूरा हो जाता, ये साला हमारे बीच में एक रिकॉर्ड बन रहा है और अभी बकचोदी पेल रहा है मेरे सामने। जहाँ हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जो कि ये सारा कुछ देख रहा होता है अपने मन में सोचता था आखिरकार इतना चिंता क्यों कर रही है, क्या ऐसा हो सकता है ये लोग इन ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे हो। फिर अपने मन में सोचता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा लगता है कि साला ऐसा लग रहा है इनको देख के कि ऐसा हो सकता है इन्होंने कई सालों से कई महीनों से इन ज़ॉम्बीज़ को पाल पोस के इतना बड़ा कर रखा है और ये नहीं चाहती इतनी जल्दी सारी ज़ॉम्बीज़ खत्म हो जाए, ये सब इनका प्लान हो सकता है। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जो बोलता है कैप्टन लीडर, उसके बाद हम देखते हैं कैप्टन जून को जो कि उनकी बोट किनारे तक पहुंच चुकी थी एंड लोग उतर रहे होते हैं। जहां हम देखते हैं कैप्टन ब्योंजिन कुछ ज्यादा घायल हो रखा होता है, लिटरली उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। जो हमारा पीले वाला बंदा होता है ये सब देख के बिल्कुल ही पागल से हो जाता है, हर तरफ अपनी एबिलिटी का यूज कर रहा होता है। लिटरली जहां हम देखते हैं एक ज़ॉम्बीज़ के ऊपर उसकी एबिलिटी लगती है एंड उसके 4-50 टुकड़े हो जाते हैं, लिटरली वो पीस में कर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं सामने का जहां हम देखते हैं लिटरली हमारे कैप्टन ब्योंजिन शायद अपनी एबिलिटी का यूज करके सामने जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे रास्ता साफ कर दिया था एंड इस वजह से उसकी हालत हो चुकी है। ऐसा कुछ हो सकता है, हमें ये सब नहीं दिखाया गया ना ही कुछ बताया गया, अपने हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जो कैप्टन ब्योंजिन होता है उन सभी से बोलता है जल्दी यहाँ से चलो और हम देखते हैं उसके बाद हमारी टीचर को जो कि किसी कार के विंडो से बाहर की ओर देख रही होती है एंड उसके हाथ में कोई ग्रेनेड होता है और वो बोल रही होती है आगे का जांच टीम को हजारों सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ ने घेर रखा है, क्या वो वहां से जिंदा निकल पाएंगी या
जो हमारा जहांगीर होता है अपने मन में सोच रहा होता है आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, जो सब मैंने सोचा था एंड मैं सोच रहा था ये सब तो हो ही नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है जितने भी ज़ॉम्बीज़ है इतनों शक्ति लोगों के हाथ से निकल चुके हैं, इनके बिल्कुल भी नियंत्रित में नहीं है और मुझे लग रहा है कि सारे के सारे ये सब लोग पागल हो चुके हैं, जो लोग ये जांच टीम के लोगों को लिटरली मारना चाहते हैं। फिर वो सोचता है अपने मन में आखिरकार ये लोग अगर ज़ॉम्बीज़ को नियंत्रित नहीं कर पा रहे तो आखिरकार अब हम ज़ॉम्बीज़ को कैसे रोकेंगे, इस ज़ॉम्बीज़ की समस्या को हल कैसे करेंगे। मुझे वहां जाके देखना पड़ेगा आखिरकार वहां चल क्या रहा है एंड तभी मुझे समझ में आएगा आखिरकार चल क्या रहा है। और हम देखते हैं हमारे मोटू को जो बोलता है आखिरकार आप क्या सोच रहे हैं और क्या कहाँ जाने की सोच रहे हैं। उसके बाद हम देख हमारे मेन कैरेक्टर ने कोई पोर्टल वोटल खोल लिया होता है एंड बोलता है चलो मुझे उनको बचाना ही होगा। एंड हम देखते हैं हमारे मोटू को जो बोलता है अगर ये आपने पहले ही कर लिया होता तो हम इतनी देर में हम इतनी परेशानी में नहीं पड़ते। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उससे बोलता है लगता है आपने कुछ गलत समझ लिया है, जिसे मैं बचाओ कहता हूँ वो बचाने का तरीका थोड़ा अलग है, आपने शायद कुछ गलत समझ लिया है। जो मोटू होता है वो बोलता है बचाओ और बचाओ के तरीके बोलने में क्या कोई अंतर है, मेरे को तो साहब सब कुछ सेम ही लग रहा है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है ज्यादा उसे कुछ नहीं बोलता एंड वो अपने घड़ी में टाइम देखता और बोलता है 16 घंटे, लिटरली प्यार की मौत को आने में लिटरली 16 ही घंटे बचे हैं, बहुत ही कम समय बचा हुआ है, मुझे जल्दी सब कुछ करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं हमारी टीचर को जो कि बोलती है 24 घंटे का समय हमारे कैप्टन बियोंजन को मिलिट्री रीजन के बंदों ने दिया था। बट मुझे लगता नहीं कि जो मिलिट्री रीजन के लोग हैं वो लोग इनके ऊपर इतना विश्वास करते हैं कि वो लोग इतने समय में जितने भी ज़ॉम्बीज़ हैं उन सबको खत्म कर दे, उससे पहले वो लोग मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं हमारे मोटू को जो बोलता है भाई देख अभी हमारे बहुत अच्छा टाइम, हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं, त्यानलाल सर को पूरी तरह से छोड़ के चले जाते हैं, क्या पता चल रहा है सालों को ये लोग लड़ने में व्यस्त हैं, हम लोग भाग जाते हैं यहाँ से भाग जाते हैं। जो झांगी होता है वो बोलता है मुझे नहीं लगता आगे का कोई हल कर सकता इस प्रॉब्लम को या नहीं, बट एक बार मैं ट्राई करूंगा, अगर मेरे से होता है तो ठीक है वरना हमारे पास काफी समय रहेगा यहाँ से निकलने का, इसलिए मुझे पता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट एक बार मैं ट्राई करना चाहूंगा। अभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जो पोर्टल खोलता है उसके अंदर चला जाता है। इसी के साथ आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। कल जैसे इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा उससे मैं कल 100% एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। तो गाइस जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले गाइस, 2 के कुछ ज्यादा करीब 5-6-7 सब्सक्राइबर कम कर रहे हैं, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे इसी वीडियो में। तो गाइस मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब।